नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करें इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके साथ मैं ये भी आग्रह करूंगी कि आप अपने कमेंट्स को जब आप लिखते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जहाँ तक हो सके मैं सहायता करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप सभी के संदेश पाकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग ने अपना इतना प्यार और स्नेह दिया है। इसके लिए मैं दिल से बहुत हृदय से आभारी हूँ। इसके अलावा जब मैं बात करूंगी मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, तो मैं एक पहले से बता दूं कि चूंकि मंगल अपनी राशि को इसके पहले बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब वहां से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे हैं। ये एक जल तत्वीय राशि है और मंगल चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया वो आग के गोला है, बिल्कुल एकदम गर्म ग्रह हैं। और ये जब जल तत्वीय राशि में कर्क राशि में आते हैं तो नीच के माने जाते हैं। अब मंगल ओज और जोश और गर्मी के प्रतीक हैं और वो जब जल तत्व में आते हैं तो बिल्कुल स्टीम सी एनर्जी निकलती है। वो इसीलिए वो अपनी शक्ति उतना खो देते हैं, वो अपने एलिमेंट में नहीं रहते हैं मंगल। इसके लिए उन्हें कर्क राशि में नीच का माना जाता है। तो अब चूंकि जब ये कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं तो हम सभी 12 राशि वालों लोगों के लिए ये नीच के हो रहे हैं। और ये सभी 12 राशि में कर्क राशि तो कहीं ना कहीं होती ही है, तो उस भाव को अफेक्ट करते हैं। इसमें चूंकि मंगल की स्थिति ही अभी कमजोर है, इसके लिए एक कुछ बहुत चमत्कार की आशा करना व्यर्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगी कि आप में से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगल हर साल जाते हैं कर्क राशि में, हर साल कुछ राशियों के लिए संघर्ष का समय रहता है। यही जीवन का मतलब भी है कि हम सुखों को भी तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम दुख से होकर गुजरते हैं। मिठाई का भी मिठास तभी हमें अच्छा लगता है जब हम कुछ तीखी चीज़ को खाने के बाद मुंह मीठा करते हैं। यही बात है, जीवन इसी का नाम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं और यही जीवन को सुस्वादु भी बनाते हैं। तो आइए अब एक एक करके मैं सभी राशियों की चर्चा करने वाली हूँ। इस फलादेश को आप अपनी चंद्र राशि से देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने आपको फलादेश दिया, राशिफल बताया, वैसा कुछ हुआ या नहीं। बात करूं अगली राशि की तो अब मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो उनके सप्तम भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में अगर ये नीच के मंगल आएंगे तो व्यापारिक साझेदारी थोड़ी डगमगा सकती है। आपको आपके साझेदार कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ आपको धोखा देने का प्लान बना सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्थिति आप उपजने मत दीजिए। पति पत्नी के बीच में हल्की फुल्की दरार आ सकती है। रिश्ते में दोनों के बीच में अभी ऐसा होगा कि संयम दिखाने को कोई तैयार नहीं होगा। आप जिस तरह से बातें करेंगे वैसे ही आपके वैवाहिक जीवन साथी भी बात करेंगे। तो जब दोनों बोलने वाले होंगे और कोई भी सुनने वाला नहीं होगा तो झगड़े तो होने ही है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मकर राशि के हैं तो आप श्रोता रहेंगे। किसी के कुछ भी बोल देने से वैसा हो नहीं जाता। आपको समझदारी है, आप मकर राशि के हैं, आपके राशि स्वामी शनि हैं जो इतने बड़े बूढ़े, वो भले ही एक छोटा बच्चा हो मकर राशि का, लेकिन उसमें मैच्योरिटी एक अधेड़ व्यक्ति की होती है। तो आप परिचय दीजिए अपनी समझदारी का और आप इस सिचुएशन को निकलने दीजिए। बात को बढ़ाइए मत, बात को जाने दीजिए। पेट संबंधी विकार से अपने को बचा के रखिए। खाने पीने में, भोजन में आप बहुत सतर्क रहिए। फ्रेश खाना खाइए, हल्का भोजन जो बिना हल्के तेल मसाले का हो वो खाइए।
तो पेट संबंधी विकार से आप हमेशा बचे रहेंगे। नींद में कमी आ सकती है, तो आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। 7-8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए हर दिन, और आपका ये गोचर का समय बहुत अच्छे से बीत जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो कुंभ राशि के षष्ठम भाव में ये नीच के मंगल का गोचर हो रहा है, और यहाँ पे ये इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि नीच के मंगल जब षष्ठम भाव में आते हैं तो आपके शत्रुओं को निस्तानाबूद कर देते हैं। आपके एक एक करके सारे शत्रु आपके दृष्टि पटल से दूर होते जाएंगे। मंगल सबका नाश करेंगे, और आपको कर्ज आपने ले रखा था तो उसको भी आप चुकता कर देंगे। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। यहाँ पे आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर शेर पर आप सवा शेर रहेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कुचल देंगे और अपनी क्षमता का आप लोहा मनवाएंगे। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति की संभावना प्रबल है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन लाभ की स्थिति जो भी बन रही है वो थोड़ा सा उतावलापन मत दिखाइएगा। ये स्थिति आपसे धैर्य की मांग कर रही है, और ये आपको उन्हें देना पड़ेगा। आप धैर्य का परिचय दें, संयम का परिचय दें। ये गोचर आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्च नहीं होने देना चाहिए, आप इसके लिए बहुत सतर्क रहिए। आपके मित्र या छोटे भाई बहनों से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या मित्रों से धोखा मिल सकता है, तो इसके लिए आप थोड़े से सजग रहिए। फालतू की चीज़ों पर मेहनत मत कीजिए। अभी मंगल आए हैं तो आपको ऊर्जा से ओत प्रोत कर देंगे, तो आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 10 काम कर लूँ, पर नहीं। आप थोड़े से अपने को कंट्रोल में रखिए, और जितना आपको करना है उतने ही काम पे आप फोकस कीजिए, तो आप सफलता के मार्ग पे बहुत ही आगे जाएंगे। और ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देनी है जो आपके मतलब की नहीं है। आप दो व्यक्ति का अगर झगड़ा होता है तो उसमें आप बिल्कुल सीन में मत कूद जाइए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं कंसर्न कर रहा है, आपसे कोई चीज़ का संबंध नहीं है, तो आप अपने को घटनाक्रम से आप बिल्कुल अलग रखिए। मीन राशि वाले लोगों के बारे में अगर बात करूं तो मीन राशि वाले लोगों के लिए ये मंगल नीच राशि में उनके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में जब नीच राशि के मंगल आते हैं तो ये जो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है वो प्रेमी युगल पर उनमें ब्रेकअप हो जाता है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म ब्रेकअप नहीं रहता है, और जब मंगल चले जाएंगे दूसरी राशि में तो फिर सॉरी का मौसम शुरू हो जाएगा और आप लोग में फिर से पैचअप हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति बता रही हूँ तो ये ब्रेकअप कोई बहुत विकराल रूप ना ले ले, इसके लिए थोड़ा सा अभी आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो मिलना मिलाना कम रखिए। फ़ोन पे आप बातचीत कम कीजिए, क्योंकि जब मौके कम मिलेंगे तो आपको लड़ाई के अवसर भी कम मिलेंगे। तो यही सिद्धांत को आप फॉलो कीजिए। अधिक लाभ के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपने को परेशान मत कीजिए। आप इस समय को बिल्कुल सावधानी से निकालिए। आप बिल्कुल अपने ध्यान को रखिए कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने ना पाए, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने ना पाए। बुद्धि थोड़ी सी मति भ्रम हो सकती है। आपको लगता है जो आपने कैलकुलेशन किया कि शेयर मार्केट में मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूं तो बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, 1-2 बार आ भी जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर एक बार बड़ा कुछ लॉस हो जाए। तो आप ऐसी स्थिति के लिए अधिक लालच में मत पड़िए। लाभ का अधिक लालच आपको कुछ ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देगा कि फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मंगल अभी यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन साहस पराक्रम तो खूब दे देंगे। आपको लगेगा मेरा जजमेंट बिल्कुल सही होगा। तो शेयर मार्केट से दूरी बनाकर अभी आप रखें। जैसे मैं मीन राशि के भी छोटे बेबीज़ को बोलूँगी कि अगर कोई बेबी अगर 1 साल से कम का है और वो बच्चा मीन राशि का है तो उसका पूरा ध्यान रखें, उसे चोट ना आने पाए, कुछ फर्नीचर से किसी कोने से उसको लग ना जाए, कहीं खून ना आ जाए। तो आप इसके लिए अगर घर परिवार में आपके जान पहचान में कोई छोटा बेबी है तो उसको आप मंगल के इस गोचर के दौरान बहुत संभाल के रखें। और
आपका ज्ञान थोड़ा सा कुंद हो सकता है, आपको लग सकता है कि मैं बहुत से पढ़ लिख कर पंडित हो गया हूँ, लेकिन आप इस तरह के किसी भ्रम में मत पढ़िएगा। आप ऑफ कोर्स आप अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे मैच्योर राशि हैं, चूँकि ये जो हमारा जो राशि चक्र है उसकी अंतिम राशि है, तो मैच्योरिटी तो आपके पास कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन इससे आप किसी तरह का कोई रॉन्ग डिसीजन मत ले लीजिए, बस मेरा यही निवेदन है। और मिला जुला कर मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा, मीन राशि वालों को बहुत कुछ देकर जाएगा और ये गोचर आपके लिए यादगार रहेगा। तो 12 राशियों के गोचर के बारे में जब मैंने गोचर की बात की और 12 राशियों को डिस्कस किया, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर जिन राशियों के लिए मंगल का ये गोचर अनुकूल नहीं है, उनको एक बहुत ही सीधा साधा उपाय करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप 3 बार पाठ करें। देखिए, मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा से ज़्यादा प्रभावशाली कुछ भी नहीं है। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सुबह नहा धोआ कर आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का, जैस्मिन ऑयल का आप एक दिया जलाइए और 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप बजरंग बाण का भी अगर कर सकते हैं तो आप या तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिए। ये भी बजरंग बाण भी बिल्कुल हनुमान चालीसा के जैसा छोटा सा है, 5 मिनट लगता है पढ़ने में। आप उसको अगर 3 बार करते हैं तो आपको मंगल संबंधी किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप मंगलवार को हो सके तो सॉल्ट अवॉइड कीजिए। आप अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करे, हेल्थ परमिट करे, आप डॉक्टर से पूछ के अगर एक दिन सॉल्टलेस रह सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए या आप अनाज भी खाइए लेकिन बिना नमक के, तो आपको देखिए मंगल का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और मंगल संबंधी सभी दुख तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएंगी। जैसा मैं अपने पहले के भी वीडियो में बताती हूँ कि मैं टोटके नहीं बताती कि आप मसूर का दाल बांध के पानी में फेंक दीजिए तो आपको मैं ये सब अगर आपको लगता है कि ऐसे टोटके को सुनने के लिए आप अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो शायद मैं आपको डिसअपॉइंट करूं, पर आप जो मैं बताती हूँ आप वो सब करके देखिए और आपको 100% फ़ायदा ना मिले तो आप बोलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, देखने के लिए अंत तक आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं ये भी निवेदन करूंगी कि एक बार जल्दी में सुनने पर नहीं उतना पता चलता है, आप 2 बार अपनी राशि को ज़रूर सुनिए। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी और आपको नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। ज्योतिष के लिए जो आपकी रुचि है वो मुझे भी बहुत प्रेरित करती है कि मैं आपके सामने नई जानकारियाँ लेकर आऊँ और आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें तथा लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ और कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।